नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हॉरर मूवी फैंस के लिए लेकर आए हैं एक हॉरर मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की कहानी इतनी ज़्यादा हॉरर और इंटरेस्टिंग है कि आप इसे देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाओगे। ये एक स्पेनिश मूवी है जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है लूसीफेरिना। इसकी कहानी के साथ इस मूवी का हैंड उससे भी ज्यादा जबरदस्त है, जिसमें इतना खतरनाक ट्विस्ट है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इस मूवी के एंड में ट्विस्ट को देखने के लिए और इसके इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारी ये आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले ऐसी ही हॉरर, कॉमेडी, लव स्टोरी और मनोरंजन से भरपूर मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्चे को बनते हुए दिखाया गया है। इसके बाद ही एक 19 साल की लड़की नेतलम को दिखाया जाता है, जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है। उसके बाद वो किचन में जाती है। वहाँ पर उसे लूकस नाम का एक अजीब लड़का दिखता है, जो उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से जाने वाली हो। इस पर नेतलम उसे कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इसके बाद वो लड़का अपनी गल से एक नॉकेट निकाल कर नेतलम को दे देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। उसकी बातें नेतलम को बहुत ही अजीब लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद लूकस उसके पास से चला जाता है। अब वो सोचती है ये सब क्यों बोल रहा था। इसके बाद देखते हैं कि नेतलम उस लॉकेट को बड़े ध्यान से देखती है और उसे अपने गल में डाल लेती है। तभी उसे सुपीरियर नन अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अभी अपने घर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में एक्सीडेंट हो गए हैं। इसमें तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई है। पूरा परिवार तुम्हारा तुम्हें ढूंढ रहा है। क्योंकि उसके परिवार को नहीं पता था कि नेतलम यहाँ पर रहती है। वो 2 साल पहले अपने घर से भाग कर आ गई थी। वो इस टाइम भी इन सबको सुनकर वापस घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुपीरियर नन उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि उसका इस टाइम घर जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि नेतलम को अब कुछ होने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो जाती है और जो वहाँ पर बाकी 3 नर्स खड़ी होती है, उसे उसके पीछे एक वाइट रोशनी दिखाई देती है। जिसके बाद देखते हैं कि नेतलम को ऐसा पहले भी हुआ था। अब फिर देखते हैं कि नेतलम अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बस में बैठकर वो अब सो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक बिल्कुल डरावनी औरत को देखती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो डर जाती है। इसके बाद जब वो शाम को अपने घर पहुंचती है, वहां पर अपनी बहन के बॉयफ्रेंड म्यूरो को देखती है, जो एकदम नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ था और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पापा इस हादसे में बच गए हैं और वो ऊपर है। अब वो अपने पापा को देखने के लिए ऊपर जाती है और वहाँ पर उसकी बहन एंजेला भी पहुँच जाती है, जो उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद नेतलम अपनी माँ की बनाई हुई सब पेंटिंग को देखती है। वो पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसे बस में सपने में वो औरत दिखाई दी थी। अब उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद माँ और पिता के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उन दोनों के बीच में हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। जिसके बाद से माँ ने ये कदम उठाया और उनके जाने के बाद अब पिता की हालत भी ऐसी हो गई थी कि वो ना कुछ बोल पाते थे और ना किसी से कुछ कह पाते थे। उसकी माँ हमेशा उन पेंटिंग्स को बनाने में लगी रहती थी। इसके बाद एंजेला अपनी बहन नेतलम के समझाती है कि अब तुम पापा का ध्यान रखोगी, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्हें मैं संभाल रही हूँ। इस पर नेतलम कहती है कि उसका यहाँ पर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। कोई है जो उसे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो ये घर छोड़कर चली गई थी। इस बात को उसकी बहन भी मानती है और कहती है कि हाँ, माँ के साथ भी पिछले 2 महीने से ये सब हो रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं नेतलम अपने कमरे में जाकर नहाना शुरू कर देती है और नहाते हुए वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद के साथ क्या कर रही है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, जिससे वो होश में आती है और देखती है कि उसके बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा कीड़े आ गए थे। अब वो कुछ आवाज़ें सुनकर नीचे आती है। नीचे आकर वो देखती है कि उसकी बहन के सब फ्रेंड्स वहाँ पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। ये सब देखकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसकी बहन का
का बॉयफ्रेंड म्योरो उसे छेड़ने लगता है और उसे कहता है क्या सभी नन वर्जिन होती है। इस पर उसे भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि हाँ। ये सब सुनकर उसकी बहन के सब फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी बहन एंजेला और म्योरो के बीच में अब झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें वो अपनी बहन को समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन म्योरो उससे बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक और उसका फ्रेंड म्योरो को ये सब करने से मना करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उसके मुंह पर एक पंच लगा देता है। इसके बाद वो एक पिल लेता है जो उसे कंट्रोल में रखती थी। फिर देखते हैं कि अब वो दोनों बहनें अपने घर के बाहर बैठी हुई होती। तभी एंजेला नेटेलियम को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इसके बारे में मुझे पता भी नहीं लगा। जब 3 महीने बाद मुझे इसके बारे में पता लगा तब मैं अकेले ही अबॉर्शन कराने एक नर्स के पास गई थी और माँ को जब मेरे अबॉर्शन के बारे में पता लगा था उसके बाद से ही वो ये अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगी थी। और वो उसको बताती है कि मुझे ये भी पता लगा है कि ये दोनों हमारे असली माँ बाप नहीं हैं और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं कल अपने दोस्तों के साथ एक राइड करने जा रही हूँ जंगल में, जहाँ पर मुझे पता लगा वहाँ पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद नटालिया उनके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन तभी उसे एंजेला और उसके दोस्तों के पीछे वही वाइट रोशनी दिखाई देती है। अब वो अपने पापा के रूम में जाकर अपनी माँ की बनाई हुई पेंटिंग्स को बड़े ध्यान से देखती है, जिसमें से एक पेंटिंग उसे बिल्कुल अपने जैसी दिखाई देती है क्योंकि उसके गले में भी वो सेम लॉकेट था जो अब नटालिया ने पहना हुआ था। तब देखते हैं कि नटालिया अब सोफे पर सो जाती है और उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक गार्डन में जाती है जहाँ बहुत सारे स्टैचू बने हुए थे, लेकिन उससे वहाँ फिर वो औरत दिखाई देती है और वो उस पर हमला भी करती है, जिससे डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है और वो घबरा जाती है क्योंकि जब वो देखती है कि उसके पापा उसके सामने खड़े हैं, क्योंकि उसके पापा तो बेड से उठ भी नहीं सकते थे। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करती है तो कपबोर्ड के पीछे उसे बहुत सारे कीड़े और वही औरत दिखाई देती है। अब सुबह हो जाती है और नटालिया दोबारा से कपबोर्ड चेक करने जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। तभी पीछे से म्योरो उस पर हमला कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तब मैं तुम्हारी बहन एंजेला को मार दूंगा। इधर एंजेला अपने दोस्तों के साथ राइड पर जाने लगती है। तभी नटालिया उसे कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी और वो अपने पापा को एक नर्स के हवाले छोड़कर उन लोगों के साथ कार में बैठ जाती है। एंजेला और म्योरो अलग बाइक पर जाते हैं। वो लोग एक जंगल के रास्ते से एबे जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां रास्ते में ओस्वाल्डो उन्हें बताता है कि यहां पर सैमन जंगल की भुजाओं से लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं और उसकी जड़ी बूटियों से उन्हें आने वाली समस्याओं से छुटकारे के बारे में भी सब कुछ दिखाया जाता है। ओसवाल्ड उन लोगों को यह भी कहता है कि पहले ये जगह एक एबे हुआ करती थी जहाँ पर सिस्टर्स रहती थी, लेकिन लालच में आके उन लोगों ने यहाँ पर इल्लीगल काम करने शुरू कर दिए थे, जिसमें अबॉर्शन तक शामिल था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने उन्हें यहाँ से भगा दिया। अब वो लोग वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि म्योरो और एंजेला तो वहाँ पहुँचे ही नहीं और ना ही उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। इसी बीच देखते हैं कि इन चारों को अब कोई देख रहा था, जिससे ये लोग बिल्कुल अनजान थे। इसके बाद नटालिया चलते हुए जंगल में घूमने चली जाती है और अब वो उस जगह पर आ जाती है जो उसे सपने में दिखाई देती थी। इसके बाद वो एक चोरचिया नाम की कब्र देखती है और उसे एक बूढ़ी औरत भी मिलती है जो कहती है कि यहाँ आकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, जिससे नटालिया वहाँ से निकल एक चर्च में चली जाती है। वहाँ उसे एबल मिलता है और कहता है कि वह भी उसकी तरह वर्जिन है। तभी उसका अलार्म बजता है। अब वो एक पिल निकालता है और उसे ले लेता है। नटालिया के पूछने पर वह उसे बताता है कि उसे सीपी यानी सेरेब्रल पैरालिसिस की बीमारी है, जिसके लिए वो ये सब लेता है और उसे ओस्वाल्डो ने कहा था कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो इस बीमारी से ठीक हो जाएगा। अब वो एबल से कहती है कि मेरे साथ भी बचपन से ही कुछ अजीब होता है, मुझे भी कुछ अलग महसूस होता है। लोगों के पीछे एक वाइट और डार्क कलर की रोशनी दिखाई देती है, जिसके बाद एकदम से मैं सो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
तभी वो लोग राइड वाली जगह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि एंजेला और म्योरो वहाँ पहले से ही थे। म्योरो ने एंजेला को अब मारना शुरू किया था क्योंकि सीमन ने उसे ड्रिंक करने से मना कर दिया था, जिस पर अब मारा उसे गन दिखाकर कहती है कि यहाँ से तुम चले जाओ। इसके बाद म्योरो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो चारों अब अंदर आ जाते हैं। नटालियम और एबल एक दूसरे को घड़ी और लॉकेट एक्सचेंज करने को कहते हैं और वो दोनों ऐसा करते भी हैं। इसके बाद सीमन अपने आदमी से कहता है कि इनको जड़ी बूटियों का रस पिलाओ, जिसके बाद वो लोग मोमबत्तियों से बने हुए घेरों के बीच में आकर लेट जाते हैं और उस रस को पीते हैं। अब सीमन अपनी राइड शुरू करता है और उन लोगों को उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और अजीब अजीब हरकतें करने शुरू कर देते हैं। जिसके बाद नटालियम तो वहाँ से भागने ही लगती है कि सीमन का आदमी उसे रोक लेता है। तभी नटालियम को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक औरत उसके सामने खड़ी है और उसके हाथ में एक बच्चा है। एंजेला को भी सेम वही डरावनी औरत दिखाई देती है। अब सीमन दोबारा उसे वो रस पिलाने को बोलता है। अब वो देखती है एक आदमी ने बकरे का सर पहना हुआ है और वो एक प्रेग्नेंट औरत का सेक्रीफाइस कर रहा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नटालियम का पिता ही था। इसके बाद वो देखती है कि अब उसके पिता ने एक डॉल को चाकू से मारा और सेम वैसे ही उस औरत के पेट में बच्चे को भी चोट लगती है। अब वो औरत अपनी जान बचाते भागती हुई एक चर्च में आ जाती है जहाँ पर उसे कुछ सिस्टर दिखाई देती हैं जिनसे वो मदद के लिए कहती हैं। वो लोग उसे अंदर ले लेते हैं और उसे एक बेड पर लेटाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जॉर्जिया नाम की एक नर्स उसकी मदद कर रही होती है, जिसकी कब्र नटालियम ने वहाँ गार्डन में देखी थी और इस औरत का नाम अलारा होता है। अलारा सिस्टर को कहती है कि वो बेशक उसे मार दे लेकिन उसके बच्चे को सही सलामत बचा ले क्योंकि उसके बच्चे के जरिए शैतान इस दुनिया में आना चाहता है। इसके बाद सिस्टर अलारा को बांध देती है और अब डेविल पूरी तरह से अलारा पर हैवी हो जाता है और वो उसके बच्चे को मारना चाहता है और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। लेकिन सिस्टर अपनी शक्तियों से अलारा को शांत करती है और कहती है कि तुम्हें इस शैतान से अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा और अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। तभी देखते हैं जॉर्जिया सिस्टर देखती है कि अलारा के पेट पर एक शैतान का निशान भी बना हुआ था। तब उस बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे के जन्म लेते ही मन फिर से अलारा की बॉडी में आ जाता है और उसके बच्चे पर अपने मांस का टुकड़ा फेंकते हुए उसे क्रश करता है। तभी देखते हैं कि वो मांस का टुकड़ा नटालियम के ऊपर भी अपना फेंकता है जिससे वो डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अब वो देखती है कि उसकी बॉडी पर कपड़े भी नहीं हैं, उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ उसे अपने जैसी यहाँ मारा दिखाई देती है जिसकी आंखें किसी ने खा ली थी। उसके हाथों में गन थी। वो बताती है कि वो यहाँ अपने पिता के मौत का राज जानने के लिए आई थी लेकिन अब वो डैब यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। इसके बाद वो अपनी गन अपने मुंह में रखकर खुद को गोली मार लेती है। तभी देखते हैं कि नटालियम को दिखाई देता है कि डेविल अब उसकी आंखें खा रहा था और वहाँ पर म्योरा भी आ जाता है और वो नटालियम को चुप रहने के लिए कहता है और नटालिया को कहता है कि जब मैं बाहर था तब मैंने अंदर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वो दोनों देखते हैं कि सीमन के आदमी को भी किसी ने मार दिया है। इसके बाद नटालियम एक राइट साइड के कमरे में आ जाती है जहाँ एबल सीमन की चेयर पर बैठा होता है और ड्रम बजा रहा था और साइड में ही एंजेला मरी हुई थी जिसे देखकर नटालियम को बहुत दुख होता है। इसके बाद एबल कहता है कि डोमेन सबको मार देगा, किसी को जाने नहीं देगा। इसके बाद वो फिर से ड्रम बजाने लगता है क्योंकि एबल जिसे बीमारी समझता था वो कोई बीमारी नहीं थी बल्कि वो बचपन से ही डेविल के काबू में था। जब भी वो उस पर हावी होता था तब वो एक पिल ले लेता था जिससे उसे लगता था कि उसे कुछ आराम मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं कि अब एबल डेविल के पूरी तरह से आगोश में आ गया था। इसके बाद एबल सीमन के सर को उखाड़कर नटालियम के ऊपर फेंकता है और उसके पास आकर उसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर म्योरो आ जाता है और वो एबल को मारने लगता है। म्योरो को पहले से ही पता था कि एबल कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसके अंदर अब डेमन आ चुका है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और अब एबल म्योरो को मार डालता है। इधर मौका देखते ही नटालियम वहाँ से भाग जाती है और पेड़ के नीचे आकर गिर जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसे उठाकर ले जाती है। फिर सुबह हो जाती है। उसके बाद नटालिया उस औरत को सब बताती है। वो औरत नटालिया को कहती है कि
डेविल यहाँ नहीं आ सकता। तभी देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो नर्स जॉर्जिया ही थी जिसकी नटैलम ने कब्र देखी थी। अब वो नटैलम को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर डेविल की पूजा करते थे, जिसके लिए वो उसे बच्चों और औरतों की बलि भी देते थे, जिसमें से जब ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था तब तुम बच गई थी, क्योंकि तुम और कोई नहीं बल्कि उस औरत क्लारा की बेटी हो और ये तुम्हारे सौतेले पिता थे। इसके बाद नटैलम उस लाइट को उस बूढ़ी औरत के पीछे भी देखती है और उसे सब कुछ अपने बारे में पता चल जाता है। तभी सिस्टर उसे जंगल की वही राइड वाली जगह पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम सबको यहाँ डेविल लेकर आया है, उसको तुमसे एक बच्चा चाहिए। एबिल भी एक वर्जिन है, उसके अंदर डेविल, इसलिए उसके अंदर डेविल है। अब वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ नटैलम म्यूरो की डेड बॉडी पास से गन उठा लेती है। अब देखते हैं कि एबिल वहाँ पर सो रहा था। तभी जॉर्जिया उसके हाथ बांध देती है और उसके चारों तरफ एक राउंड बना देती है जिसमें वो कुछ मंत्र भी बोलती हैं। तभी नतालिया को बोलती है कि तुम अब एबिल को ये जड़ी बूटियों का रस पिलाओ, और नतालिया जड़ी बूटियों का रस एबिल को पिला ही देती है कि अब वो उठ जाता है और वो उन दोनों पर आकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्जिया के बनाए हुए राउंड से वो बाहर नहीं आ सकता था। तभी देखते ही देखते डेविल अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी शक्तियों से वो उस राउंड को जला देता है और दूर से ही नटालिया को अपने काबू में करता है। इसे वो पूरी तरह घुमा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ रेप भी मैंने ही किया था, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हारे साथ भी मुझे यही सब करना है, क्योंकि तुमसे भी मुझे एक बच्चा चाहिए जिसके जरिए मैं इस दुनिया में आ सकूं। वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि दूर से ही नटालिया को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। तभी देखते हैं कि जॉर्जिया नटालिया को वो रस पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नटालिया उसके पूरी तरह काबू में होने की वजह से जॉर्जिया को उठाकर फेंक देती है, जिससे उसके बनाया हुआ वो राउंड टूट जाता है। इसके बाद डेविल सिस्टर जॉर्जिया को भी मार देता है। तभी वहाँ से नटालिया मौका देखते ही भाग निकलती है। डेविल ने सबको मार दिया था और उसके पास सिर्फ नटालिया ही जिंदा बची थी। अभी देखते हैं कि नटालिया अपनी शक्तियों से एबिल को शांत करती है और एबिल को असली रूप में लाने की कोशिश करती है। इसमें वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन एबिल उसे कहता है कि इससे पहले डेविल दोबारा से वापस आ जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। और एबिल की बात सुनकर नटालिया वहाँ से भाग भी जाती है, लेकिन थोड़ी दूर पहुँचने पर उसे याद आती है जॉर्जिया की बताई हुई बात, जिसमें वो उसे कहती है कि तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती जाती है। और उसे अपनी माँ के किए हुआ सेक्रीफाइस भी याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया था। इसके बाद वो एक चर्च में जाती है और वहाँ जाकर अपने पूरे कपड़े उतार देती है और डेविल के आने का इंतज़ार करती है। तभी उसे एहसास होता है कि डेविल वहाँ पर आ गया है और वो उसके साथ रेप करने लगता है। ये सब नटालिया को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो उसे हराना चाहती थी, इसलिए ये सब करना उसकी एक मजबूरी थी। इसके बाद वो उसके चेस्ट पर अपना क्रॉस का निशान लगा देती है, जिससे डेविल पूरी तरह से दर्द में होता है। अब वो एबिल के शरीर से भागने ही लगता है और एबिल वापस आने लगता है। नटालिया अपनी पूरी शक्तियों से एबिल को वापस ले आती है और डेविल को वहां से भगा देती है। अभी देखते हैं कि सुबह हो जाती है और नटालिया वहां पहुंच जाती है जहां पर वो नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और 2 नर्सों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद देखते हैं कि नटालिया अब प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। जो उसके पेट में बच्चा दिखाया जाता है उसकी आंखें बिल्कुल डेविल जैसी होती हैं, लेकिन अपनी शक्तियों से तो नटालिया ने एबिल को पूरी तरह से डेविल से मुक्त करा दिया था। इसके बाद ही ये मूवी खत्म हो जाती है।